बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। चलिए आज मैं एक और नए टॉपिक लेकर आए हैं, लेकिन टॉपिक से पहले हम एक प्रश्न पूछेंगे आप लोगों से। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को इसका आंसर देना है। आइए आज हम सुनाते हैं किडनी की कहानी। आइए आज हम सुनाते हैं किडनी की कहानी। अगर ध्यान नहीं दिए तो बढ़ जाएगी परेशानी, इसलिए आप हमेशा पीजिए स्वच्छ और मिनरल वाला पानी। स्वच्छ और मिनरल वाला पानी, पानी पर ही शरीर की जवानी टिकी हुई है, इसलिए विशेषकर पानी पर ज़्यादा ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि किडनी हमारे बॉडी में खून को क्या करता है, साफ करता है, उसका फिल्ट्रेशन करता है। तो हम जिस प्रकार का लिक्विड का सेवन करते हैं ना, वो डायरेक्ट ब्लड के थ्रू कहाँ जाता है, किडनी में जाता है। किडनी को हम हिंदी में ब्रिक बोलते हैं, अन्य भाषा में इसको बोलते हैं गुर्दा, है ना। और किडनी का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं ना, उसे हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं। नेफ्रोलॉजी में किडनी का स्टडी किया जाता है। किडनी मानव शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है ना। इसकी संख्या 2 होती है, किडनी की संख्या 2 होती है। राइट वाला किडनी थोड़ा नीचे रहता है और लेफ्ट वाला किडनी थोड़ा ऊपर रहता है। इसका कारण क्या है? तो लीवर जो है ना, लीवर के कारण ये किडनी थोड़ा नीचा पाया जाता है ना, ये थोड़ा ऊपर होता है। किडनी होता कहाँ है? इधर पाया जाता है, यहाँ। अगर आपको यहाँ दर्द करे ना, यहाँ रीढ़ के बगल में यहाँ, तो समझिए कि किडनी में प्रॉब्लम है यहाँ। तो किडनी यहाँ पाया जाता है। 2 किडनी है। अगर किसी का एक किडनी खराब हो जाता है तो एक किडनी से भी वह व्यक्ति जीवित रह सकता है। चलिए, किडनी का आकार कैसा होता है, आप देख सकते हैं किडनी का आकार कैसा है। किडनी का आकार सेम का जो बीज होता है ना, बीन्स सीड है ना, उसी के आकार का किडनी का आकार होता है। ये देखिए, एक थोड़ा डाउन में है राइट वाला और लेफ्ट वाला थोड़ा ऊपर है। इसका वजन कितना होता है? 140 ग्राम वजन इसका होता है किडनी का, 140 ग्राम। इसके इसके ऊपर एक टोपी नुमा रचना है, देख रहे हैं, प्याले जैसा रचना है। इस रचना को हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं लरो उरो हार्मोन। जब आप कहीं घनघोर जंगल में हैं और लगा कि वहां कोई जीव, हिंसक जीव है, तो उस समय आप तेजी से भागिएगा। तो उस समय एड्रीनल ग्लैंड क्या करता है, तो एक हार्मोन सीक्रिएट करता है और वो ब्लड के थ्रू यहाँ चलाएगा पैर के पास, और आप इतना ना तेज भागिएगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि हम इतना तेज कैसे भागे हैं। तो शरीर में कभी भय पैदा होता है ना, बीपी हाई हो जाना, लो हो जाना, इस हार्मोन के कारण, एड्रीनल ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन के कारण। ये जीवन रक्षक हार्मोन भी उत्पन्न करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिक के बाहरी भाग को, है ना, इसके बाहर वाला भाग को बोलते हैं कॉर्टेक्स। किडनी के बाहर जो भाग पाया जाता है पार्ट्स, उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। और किडनी के अंदर वाला भाग जो है, ये वाला अंदर वाला भाग, इसको बोलते हैं मेडुला, है ना। किडनी के क्रियात्मक इकाई खंड को, किडनी के एक भाग को हम नेफ्रॉन कहते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं व्रिकाणु, नेफ्रॉन। मतलब देख रहे हैं यहाँ एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। इस प्रकार की रचना, छोटी छोटी रचनाएं पाई जाती है किडनी के अंदर, और ये प्याले जैसा रचना होती है ना। और खून के अंदर जो यूरिन होता है ना, और सारे मिनरल्स होते हैं, उसको छानने का काम ये नेफ्रॉन ही करता है। तो 10th क्लास के बच्चे नेफ्रॉन के बारे में विशेष रूप से स्टडी करेंगे, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में नेफ्रॉन का पिक्चर बनाने के लिए आता है। तो नेफ्रॉन है क्या?
तो नेफ्रॉन किडनी के ही एक भाग है। तो किडनी के एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। आइए यहाँ पढ़ते हैं, हमारा राइट किडनी है, ये राइट किडनी थोड़ा सा ऊपर है, सॉरी डाउन में है लीवर के कारण। ये लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर है, दोनों किडनी का काम सेम है। और किडनी में देखिए यहाँ से एक ऐसे नली आ रही है, वेंस, इसको बोलते हैं रीनल वेंस। रीनल वेंस यही प्रवेश करती है। तो किडनी जो है ना इस प्रकार के, ये वाला भाग देख रहे हैं, यहां थोड़ा डीप है, इस भाग को बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। और इसी जगह से इस प्रकार के एक नली निकली हुई है और एक इधर से नली निकली हुई है। इधर से ब्लड आता है, यहां से प्यूरिफाई होकर फिर जो यूरिन बनता है ना, वो यूरेटर के द्वारा, ये यूरेटर है, यूरेटर के द्वारा ये यूरिया और यूरिन दोनों एक साथ मिल जाता है। तो यहाँ यूरिन, पेशाब एकत्रित हो गई, इसको बोलते हैं मूत्राशय। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर के नीचे देखिए ये दो रचना है गोली जैसा, है ना, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से मूत्र इसमें चला जाता है, यूरिन, जिसके कारण ये फूल जाता है। तो उस परिस्थिति में पुरुष को प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड केवल पुरुष में ही पाया जाता है, महिला में नहीं पाया जाता है। उसके बाद नीचे है यूरेथेरा, ये मूत्राशय है, सॉरी ये है मूत्र नली। ये मेल में थोड़ा बड़ा हो जाता है, फीमेल में छोटा पाया जाता है। तो किडनी के आप स्ट्रक्चर देख लिए, किडनी के ये जितने छोटे छोटे भाग हैं ना, इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। और ये सब क्या है? ब्लड वेसल्स है, ये छोटी छोटी पतली पतली जो नलिकाएं हैं। और दूसरी बात है, किडनी में ब्लड की छानने की क्रिया को हम अपोहन कहते हैं, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं डायलाइसिस। क्या बोलते हैं? डायलाइसिस। कभी कभी आप देखे होंगे कि किसी किसी के किडनी में ही स्टोन हो जाता है। स्टोन क्यों होता है? तो कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण स्टोन हो जाता है। स्टोन होता कैसा है? तो मांस से ही पाया जाता है ना। और जब इसमें वो स्टोन हो जाएगा ना तो दर्द करने लगता है। तो बहुत ऐसे जड़ी बूटी है, एक पौधा है जिसका नाम है ब्रायोफिलम, जिसको हिंदी में बोलते हैं पत्थर चट्टा। तो उसे लोग स्टार्टिंग पीरियड में पीस कर उसका जूस बनाकर पीते हैं। दूसरी बात है कि कैल्शियम ऑक्जिलेट हमारे बॉडी से कैसे नष्ट हो, तो सुबह के समय एक गिलास पानी में एक नींबू को निचोड़ कर पीने से नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। और ये एसिड क्या करता है? तो कैल्शियम को तोड़ता है ना। तो खाली पेट अगर नींबू पानी का सेवन कीजिएगा तो किडनी के जो स्टोन होता है ना, वो धीरे धीरे गल जाता है। ये स्टार्टिंग पीरियड हम बता रहे हैं, अगर जिनको हो गया है उनको डॉक्टर से मिलना चाहिए। दूसरी बात है, किडनी में अगर किसी को स्टोन हो जाता है तो उनको टमाटर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है ना। तो ये सब कुछ कुछ हम बात को ध्यान में रख सकते हैं। तो किडनी में स्टोन कब होगा? जब हमारे शरीर में मिनरल्स की मात्रा बढ़ने लगती है ना। हम पानी कम पीते हैं। एक दिन एक मनुष्य को 3 से 4 लीटर लिक्विड लेना चाहिए। 3 से 4 लीटर। अगर हम 3 से 4 लीटर लिक्विड नहीं लेते हैं ना, तो किडनी सही से काम नहीं करता है। जिनको किडनी खराब हो जाता है वही समझते हैं कि किडनी बहुत हमारे शरीर के लिए जरूरी है। शरीर के लिए जरूरी क्या है? हार्ट, लंग्स, है ना, लीवर, किडनी, ये 4 पिलर है हमारे बॉडी के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर जीवन टिका हुआ है ना। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? आप चैनल को सब्सक्राइब करें, रामायण पीसीसी। और नेक्स्ट वीडियो में हम किडनी के जो एक भाग होता है नेफ्रॉन, उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और यूरिन कैसे बनता है उसके बारे में हम जानकारी देंगे। नमस्कार।